हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे हो। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसके हम 10 पॉइंट करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये इतने बेसिक पॉइंट होते हैं कि पता होते होते हुए भी आप सबसे गलत हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक बड़े ध्यान से समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर, वे संख्याएँ जो गिनती के रूप में प्रयुक्त होती है प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती है। जैसे कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। ये यहाँ से क्वेश्चन आज बन जाता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या में किसको बोला जाता है? 1, ना कि शून्य। प्रथम प्राकृतिक संख्या जो होती है, ये आगे पॉइंट हुई। प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। नंबर सेकंड। दोस्तों वीडियो लंबी होने की संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और बड़े ध्यानपूर्वक समझना। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए बिना बड़े ध्यान से समझे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। पूर्णांक संख्याएँ, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। इसको W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलती है। अब अब आपसे मैं पूछने लगूँ, शून्य पहली संख्या तथा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो वो होती है शून्य। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर नंबर। यदि संख्या प्राकृतिक संख्या में उन ऋणात्मक संख्याओं को तथा शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इस तरह 0 से स्टार्ट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये संख्या पूर्ण इंटीजर नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। ऋणात्मक सारे पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक में सारे पॉजिटिव और ऋणात्मक में होते हैं सारे नेगेटिव, माइनस के। शून्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बताया, शून्य जो होता है वह ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। शून्य एक अपने आप में ही एक है। सम संख्या, इवन नंबर, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। बहुत ही बेसिक है, पता है आप सभी को आते होंगे। ये सभी पूर्ण संख्या है जिसके संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्या आ जाती है, तो वे सभी सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएँ वे होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है और उनके अंत में मतलब ये 1 इनकी संख्या के अंत में आ जाए, जैसे कि 1 3 5 7 9 संख्या के अंत में विषम संख्या होती है। अज्ञात है हमारा अभाज्य संख्या। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसमें वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे कि 2 3 5 7 11 आदि। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप। इस तरह 1 to 100 तक, मतलब 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो वे अभाज्य संख्या हमने ये लिखी हुई है। वैसे टोटल तो होते हैं 25। आप देख लो वे कौन कौन से होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 69 83 89 87। तो दोस्तों ये वे हैं टोटल अभाज्य संख्या है। अब जिस तरह आपसे पूछ ले कि 0 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, वैसे होते हैं 4। 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, ऐसे ही हमने ये लिखी हुई है। अब आपसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछने लगूँ कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 10 20 30 40 50। अब इनको सम कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15, तो 50 तक 15। ऐसे किसी भी संख्या पूछ लें तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। भाज्य संख्या होती है वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। और सहभाज्य संख्याएं वे होती है मतलब कि कोप्राइम नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न होता तो ऐसी संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7
चाहे तो ये इनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता। नंबर 9 होता है प्रीमेय नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है वे संख्या जो पी क्यू के रूप में व्यक्त होते हैं, उनको प्रीमेय संख्या कहते हैं। इस तरह भिन्न के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे प्रीमेय संख्या कहलाती है। अप्रीमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्या जिनमें पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता उनको अप्रीमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट के रूप में आ गया, इसको हम पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।